राजौरी के विधायक इफ्तियार चौधरी ने कहा कि जीएमसी राजौरी में 67% स्टाफ की कमी है और कुछ बिल्डिंग का काम अधूरा है और कुछ बिल्डिंग शिफ्ट की गई हैं। जवाब हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू ने दिया। उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्ट रेफर कर दी है। हम पब्लिक सर्विस कमीशन से बात करेंगे ताकि जल्द रिक्रूटमेंट हो सके। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अस्पताल शिफ्ट हो ताकि लोगों को और परेशानियां ना हो और जो बिल्डिंग अधूरी हैं उनका काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। और आधा एक हिस्सा जो रियासी का है, जिस तरीके से मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि वहाँ 62% स्टाफ की कमी है और इन्होंने कहा कि हमने एकेडमिक अरेंजमेंट वहाँ बनाया हुआ है, लेकिन हालात जो है मेडिकल कॉलेज के अच्छे नहीं है। हर दिन कम से कम हर दिन पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें 17 लोग हमने बडाल में खो दिए और हर दिन कोई ना कोई डेथ होती है जिसका हमें गुस्सा झेलना पड़ता है क्योंकि वहाँ स्टाफ की कमी होने की वजह से। दूसरा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि कैश लैब इन्होंने बजट में अनाउंस किया कि पंजाब रीजन में कैश लैब और MRI इन्होंने अनाउंस किया कि वो दिया, ये हम इनका शुक्रगुजार हैं। सर उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ एक बिल्डिंग है जो कंप्लीट बिल्डिंग है, सिर्फ उसकी कुछ लायबिलिटी पेंडिंग है जिसकी वजह से मिनिस्टर मैडम हमें बताया कि वो बिल्डिंग कंप्लीट है, सिर्फ शिफ्ट नहीं हो रही, सिर्फ 2 करोड़ रुपया उसकी लायबिलिटी है। तो मेरी मिनिस्टर मैडम से रिक्वेस्ट है कि वो इस बारे में ग्रांट रिलीज करें ताकि उसको शिफ्ट करें ताकि बर्डन कम हो। तीसरी जो बजट है हॉस्पिटल 2 करोड़ रुपया उससे खर्च हुआ, वो मैं जब मैडम जोरी विजिट किया था इन्होंने कहा था कि उसको हम जल्दी शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया गया। तो ये भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल एक जगह है, मेडिकल कॉलेज 10 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो वो बीच में जाम का काफी रहता है। ना तो जो प्रोफेसर है ना वो पेशेंट चेक कर सकते हैं ना वो उनको पढ़ा सकते हैं। तो कोई ऐसी कनेक्टिविटी हो या तो वहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट हो ताकि ये इस प्रॉब्लम को साथ दिया जाए। चलिए आप जवाब दे चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात हो, डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन को जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं। अब यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है कि टाइम लिमिट कोई है, हमने जो रेफर कर दिए हैं हम कोशिश करते हैं उनसे अक्सर बेशतर हमारा कम्युनिकेशन रहता है कि जल्द से जल्द इसको जो है आप करके डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल रहे वहाँ पे जहाँ जरूरत है। उसके बाद इन्होंने पूछा है जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया। ये सही बात है, मैं गई थी राजौरी में, वहाँ ऑनरेबल मेंबर्स ने भी ये बात कही थी और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ एग्जिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, लेकिन उसमें कुछ 1-2 इश्यूज थे जिनको हम सेटल करके ही मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा ताकि जो इनको मुश्किलें हैं वहाँ पे पेशेंट केयर में जो आती हैं वो ठीक हो पाए। तो ये बिल्डिंग जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे। दूसरा, किसी जगह पे MRI की बात की है, जैसे कल ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना बजट स्पीच में कहा है कि MRI जो है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को और जहाँ पे MRI लगे वहाँ पे हमें अवेलेबल होने चाहिए डॉक्टर जो उस MRI को चला सके। ये ना हो कि खाली MRI लगे और फिर कोई चलाने वाला ना हो। ये मेरी गुजारिश है, सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल बना सके ताकि पेशेंट केयर में जो है वो कोई कमी ना रह सके। ऑलरेडी हमने कुछ कदम इसमें उठाए हुए हैं जो इंशाल्लाह ग्रांट्स से डिस्कशन होगा उसमें पूरा जिक्र करूंगी। लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स का जो खदशा है वैकेंसीज के बारे में वो सही खदशा है, उसको मैं भी तस्लीम करती हूँ। डॉक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन आप बाकायदा गुनाहों की सजा हम तो नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है इस सिस्टम को किसी हद तक हम ठीक कर सकें। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं।
16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।